क्या आपने कभी किसी पेंटिंग में देखा है कि वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, कुछ गहरा, दर्द भरा, फिर भी हॉन्टिंगली सुंदर? फ्रीडा काहलो की आर्ट में क्या राज छिपे हैं? उनकी डेथ के डिकेड्स बाद भी उनकी पेंटिंग्स हमें क्यों पसंद आती है? और उन पियर्सिंग आंखों और सरियल सेल्फ पोर्ट्रेट्स के पीछे कौन थी वो औरत? टुडे ऑन हम द इनिग्मा ऑफ फ्रीडा कालो, व्हाट डू हर पेंटिंग्स रिवील में गहराई से देखेंगे। फ्रीडा कालो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थी, वो दर्द, पैशन, पॉलिटिक्स और रिबेलियन की एक सिंबल थी। मेक्सिको सिटी में 1907 में जन्मी फ्रीडा की जिंदगी कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं थी। 6 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया, जिससे उन्हें लंगड़ापन आ गया। लेकिन ये तो उनकी बैटल्स की सिर्फ शुरुआत थी। 18 साल की उम्र में फ्रीडा एक ट्रैजिक बस एक्सीडेंट में थी, जिसने उनके शरीर को शैटर कर दिया। एक मेटल हैंडरेल उनके पेल्विस में घुस गया। उनकी रीढ़, कॉलरबोन, रिब्स और पैर टूट गए थे। डॉक्टर्स को शक था कि वो बच पाएंगी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर में 30 से ज्यादा सर्जरीज करवाई, और फिर भी वो पेंटिंग करती रहीं। असल में ये उनकी लंबी रिकवरी के दौरान ही था जब उन्होंने पहली बार ब्रश उठाया। बेड तक सीमित होने के बावजूद उन्होंने अपने ऊपर एक मिरर रखकर पेंटिंग की। और उन्होंने क्या पेंट किया? खुद को। फ्रीडा ने एक बार कहा था, मैं खुद को पेंट करती हूं क्योंकि मैं अक्सर अकेली होती हूं, और क्योंकि मैं ही वो सब्जेक्ट हूं जिसे मैं सबसे अच्छे से जानती हूं। लेकिन उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स कभी सिंपल नहीं थे। वो विविड, सरियल थे, सिंबल से भरे हुए थे, जो ऐसी कहानियां बताते थे जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थीं। आइए उनकी सबसे फेमस वर्क्स में से एक लेते हैं, द टू फ्राइडाज, जो 1939 में पेंट की गई थी। 2 औरतें एक साथ बैठी हैं, दोनों फ्राइडा, फिर भी दोनों अलग। एक ट्रेडिशनल टेहुआना ड्रेस पहनती है जो उनकी मैक्सिकन हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी यूरोपियन स्टाइल ड्रेस पहनती है जो उनकी मिक्स्ड एंसेस्ट्री और फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी का एक नॉड है। उनके दिल एक्सपोज्ड हैं, एक पूरा, दूसरा टूटा हुआ और ब्लीडिंग। क्या यह डिएगो रिवेरा से उनके डिवोर्स के बारे में है, जो उनकी जिंदगी का प्यार और उनका सबसे बड़ा सौरव था? डिएगो रिवेरा, द टावरिंग मैक्सिकन म्यूरलिस्ट, सिर्फ फ्रीडा के पति नहीं थे, वो उनका ऑब्सेशन थे। उनकी मैरिज पैशनेट, टर्बुलेंट, बिट्रेयल से भरी हुई थी। उन्होंने चीट किया, उन्होंने भी किया, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आते रहे। फ्रीडा ने यह सब अपनी आर्ट में चैनल किया। उन्होंने खुश करने के लिए पेंटिंग नहीं की, उन्होंने ब्लीड करने के लिए पेंटिंग की। हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में वो एक मिसकैरेज के बाद एक हॉस्पिटल बेड पर नग्न, रोती हुई, ब्लीडिंग करती हुई लेटी है। उनके चारों ओर ऑब्जेक्ट्स तैर रहे हैं, एक फीटस, एक पेल्विस, एक स्नेल, एक मशीन। हर एक दर्द, वुमनहुड और मां बनने के उनके शैटर्ड ड्रीम का एक सिंबल है। कुछ ही आर्टिस्ट्स ने अपने ट्रॉमा को इतनी रॉ ऑनेस्टी के साथ पेंट करने की हिम्मत की है। लेकिन फ्रीडा सिर्फ सफरिंग के बारे में नहीं थी, वो फियर्स, पॉलिटिकल और प्राउडली मैक्सिकन थी। उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं पहनी, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में पहनी। उन्होंने इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट किया। वो एक कम्युनिस्ट थीं, अपने घर में लियोन ट्रॉट्स्की जैसे एग्जाइल्ड रेवोल्यूशनरीज को होस्ट करती थीं, और इन सब के बावजूद वो पेंटिंग करती रहीं। दर्द के बावजूद, सर्जरीज के बावजूद, अपने आखिरी सालों में बेड रिडन होने के बावजूद। द ब्रोकन कॉलम में फ्रीडा खुद को नग्न दिखाती हैं। उनकी रीढ़ एक टूटे हुए कॉलम से बदली हुई है। नेल्स उनके शरीर में चुभ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो टूटी हुई हैं, फिर भी वो खड़ी हैं। आपको पता है, फ्रीडा कालो की पेंटिंग्स को इतना पावरफुल सिर्फ टेक्निक नहीं बनाती, बल्कि ये ट्रूथ है। उन्होंने वो पेंट नहीं किया जो दूसरे देखना चाहते थे। उन्होंने अपनी ट्रूथ पेंट की, रॉ, मेसी, वल्नरेबल, एंग्री, पैशनेट। फ्रीडा की डेथ 1954 में हुई। वो सिर्फ 47 साल की थी। उनकी आखिरी डायरी एंट्री में लिखा था, मुझे उम्मीद है कि एग्जिट जॉयफुल होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन वो कभी ट्रूली नहीं गई। आज उनका चेहरा हर जगह है, शर्ट्स, पोस्टर्स, म्यूरल्स पर। उनका घर, कोयोआकान में ब्लू हाउस, अब एक म्यूजियम है। लाखों लोग हर साल विजिट करते हैं। उनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। फिर भी जितनी पॉपुलर वो है, मिस्ट्री बनी हुई है। उनकी पेंटिंग्स असल में क्या रिवील करती हैं? एक औरत जो टूट गई और फिर से बनी, मेक्सिको की एक सिंबल, एक रेवोल्यूशनरी, शांति की तलाश में एक आत्मा। शायद जवाब एक चीज नहीं है, शायद फ्रीडा कालो ये सब कुछ है,
और बहुत कुछ, और यही उनकी एनिग्मा है। आप ओल्ड टॉपिक देख रहे थे। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा किंग्स और वॉर्स के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये एक औरत के बारे में होती है जिसके पास ब्रश था, जिसने अपने दर्द को आर्ट में बदल दिया, जो समय के पार गूंजती है।